हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर एमीन्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एमीन्स का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक कंप्लीट किए थे। क्या क्या कंप्लीट किए थे? तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे एमीन क्या है, उसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या किए थे, एमीन का प्रिपरेशन, टोटल 6 प्रिपरेशन है, हम लोग उसमें टोटल कंप्लीट किए थे। थर्ड से हम लोग स्टार्ट किए हैं एमीन का केमिकल रिएक्शन। अब एमीन का केमिकल रिएक्शन में पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्या किए थे, बेसिसिटी ऑफ एमीन, मतलब एमीन का बेसिक कैरेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ही, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइलेशन। अब देखते हैं हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट करते हैं। तो अल्काइलेशन होता क्या है, ध्यान दीजिए। आप 11 से पढ़ते आए होंगे अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं है, वही अल्काइलेशन है, लेकिन यहाँ पे अल्काइलेशन किस में करना है, एमीन्स में करना है। तो याद कीजिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में एमीन का हेलो अल्केन हेलो एरीन में क्या पढ़े थे कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है, हम लोग इसे इजिली ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे इजिली क्लीवेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अल्काइलेशन किस में कर रहे हैं, एमीन में। तो मान लीजिए 1 डिग्री एमीन है आपके पास, NH2। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो यहाँ से H+ बाहर जाएगा और यहाँ से X- और ये H+ को सब्स्टिट्यूट करेगा ये अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन। मेनली यहाँ पे अल्काइलेशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप याद कीजिए, अल्काइलेशन में जब भी होता है तो R ग्रुप आके क्या होता है, ऐड होता है, R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप। तो चलिए क्या है रिएक्शन, हम लोग उसे थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री एमीन है, RNH2 इस टाइप से लिख रहे हैं। और आपके पास चलिए अल्काइलेशन क्ला रहे हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड को ऐड करते हैं, RX। यहाँ पे आप R' भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो होता क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकलेगा, H+। तो देखिए ये अगर H+ बाहर जाएगा तो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव और ये पार्सली नेगेटिव। तो होगा क्या, देखिए ये H+ और X- यहाँ से HX बाहर जाएगा। नाइट्रोजन पे कौन सा चल रहा है, निगेटिव, और ये अल्काइल ग्रुप इस पे जाके कनेक्ट हुआ, तो क्या बना, RN, यहाँ पे अभी H है और ये R', और इसके पास है न्यूक्लियोफाइल। तो इस टाइप से ये अल्काइलेशन होता रहेगा, कब तक, जब तक एमीन के पास सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो देखिए इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो फिर से यहाँ पे अल्काइलेशन होगा, RX, R' लीजिए या R" लीजिए, मतलब कोई दूसरा डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा। फिर से देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, पार्सली नेगेटिव यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव, और ये H+ और ये X- यहाँ से HX बाहर जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बना, RN, R', और यहाँ पे भी क्या आएगा, R', और ये लोन पेयर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन, किसमें, एमीन में। आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके पास, मान लीजिए R के जगह पे CH3 है, CH3NH और ये H, यहाँ पे आप ऐड कीजिए, चलिए C2H5Cl। तो देखिए क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, ये इस डायरेक्शन में पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और ये H+ और Cl- यहाँ पे HCl बाहर जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना, CH3N। N पे जब नेगेटिव चार्ज आया तो ये कार्बन इससे कनेक्ट होगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आया, C2H5। फिर से देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास है, तो आप फिर से इसको अल्काइलेशन कर दीजिए, कोई भी ग्रुप लीजिए, चलिए एक CH3 ग्रुप ही लेते हैं, CH3Cl। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, और ये अपना लोन पेयर देके जाएगा, तो यहाँ पे पार्सली नेगेटिव और पार्सली पॉजिटिव, तो ये H+ Cl- HCl बाहर जाएगा, और देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3N, यहाँ पे C2H5, और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, अल्काइलेशन। आप इसका नेमिंग करना चाहते हैं तो देखिए, हम लोग एमीन का नेमिंग में क्या देखे थे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ये देखिए 1 है, तो ये भी मेरा ब्रांच हुआ, ये भी मेरा ब्रांच हुआ। अब दोनों ब्रांच किससे, N से कनेक्ट है, तो इसलिए क्या लिखते हैं, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। और ये 2 कार्बन के लिए इथ,
सिंगल बॉन्ड के लिए An और नाइट्रोजन के लिए एमाइन, तो इथेनामाइन। तो ये था मेरा अल्काइलेशन इन एमीन, इसे आप नोट कीजिए। तो चलिए, एमीन का केमिकल रिएक्शन में थर्ड क्या है? एसाइलेशन। देखिए, एसाइलेशन हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। जब भी अल्काइलेशन होगा तो कौन सा ग्रुप आके ऐड होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश, ये ग्रुप। अल्काइलेशन में फर्क क्या है? अल्काइलेशन आर ग्रुप ऐड होता है और एसाइलेशन आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ग्रुप आके ऐड होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसाइलेशन। अब ऐड किस में कर रहे हैं? एमीन में। तो ये आर सी ओ ग्रुप किस किस से ऐड कर सकते हैं? एसिड हैलाइड से या फिर एस्टर से, और हम लोग या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब समझिए होता क्या है, एमीन में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो एमीन के पास क्या है? एक लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब कैसा बिहेव करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और आरसीओ ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, वहां से H+ बाहर निकलता है। दैट मीन्स यहां पे भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। मान लीजिए आपके पास कोई 1 डिग्री एमीन है, CH3NH, ये आपके पास है। एसिड हैलाइड का कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, चलिए C2H5C डबल बॉन्ड OCl। एसिड हैलाइड किसको बोलते हैं हम लोग? RC डबल बॉन्ड OX, ये तो होता है एसिड हैलाइड। अब देखिए, ये जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग बेस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। और ये जो बेस होगा एमीन से स्ट्रोंगर होगा, दैट मीन्स यहां पे आप यूज कर सकते हैं पायरिडीन। क्या? पायरिडीन। अब स्ट्रोंगर बेस क्यों लिए, बेस क्यों लिए, ये सभी हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं रिएक्शन को। अब देखिए होता क्या है, इसके पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस रिएक्शन में शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। लोन पेयर है मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे आके अटैक करता है। तो देखिए क्या बना, CH3NH, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन से कनेक्ट होगा, इसके साथ क्लोरीन है, इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हुआ? C2H5। तो ये इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये मेरा इंटरमीडिएट बना। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। लोन, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि अपना लोन पेयर दिया। तो ये लोन पेयर वापस लेगा, तो ये हाइड्रोजन अपना लोन पेयर देके जाएगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पॉजिटिव चाहिए, यानी ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इस पे क्या आएगा? क्लोरीन पे पार्सली नेगेटिव, इस पे पार्सली पॉजिटिव, और ये H+ और Cl- यहाँ से बाहर जाएगा, साइड प्रोडक्ट HCl प्लस। अब देखिए क्या हुआ, CH3N, इसके पास क्या है? हाइड्रोजन HC। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा O, और ये क्या हुआ? C2H5। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना। अब देखिए CON, ये कौन सा ग्रुप है? ये एक एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एमाइड ग्रुप है। तो इसका नेमिंग क्या होगा? देखिए ये एक एमाइड है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है C2H5, तो ये मेरा क्या हुआ? ब्रांच हुआ। ब्रांच किससे कनेक्ट है? N से, तो हम लिख सकते हैं N मिथाइल। N मिथाइल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और एमाइड के लिए इथेनामाइड। ये इसका नेमिंग हुआ। अब चलिए समझते हैं कि ये जो रिएक्शन हम लोग कराएं बेस के प्रेजेंस में, क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में HCl एसिड बन रहा है, इस एसिड को ये बेस क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट। सेकेंड, हम क्या बताएं कि जो हम बेस लेंगे एमीन से स्ट्रोंगर लेंगे। ऐसा क्यों? अगर एमीन से आप स्ट्रोंगर बेस नहीं लीजिएगा तो ये जो HCl यहाँ पे बना, ये HCl इस एमीन से रिएक्शन कर जाएगा, और जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए लार्ज अमाउंट में नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम लोग लेंगे, जो बेस लेंगे एमीन से स्ट्रोंगर होना चाहिए। तो देखिए एसाइलेशन में फाइनली हुआ क्या? एमीन से H+ गया और एसिड हैलाइड से Cl- और HCl बाहर गया। आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसे पहले आप नोट कीजिए।
तो चलिए हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 डिग्री एमीन भी हो सकता है, तो C2H5N यहाँ पे भी आपके पास है C2H5H, ये 2 डिग्री एमीन है। एसिड हैलाइड लीजिए, चलिए C2H5C डबल बॉन्ड O Cl, किनके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गर बेस होगा। अब देखिए फाइनल रिएक्शन में क्या होता है, एमीन से H प्लस गया था, यहाँ से H प्लस निकालिए, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिए, तो पार्सली नेगेटिव, इस पे क्या होगा? पार्सली पॉजिटिव। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर शिफ्ट किए, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और ये H प्लस Cl मिलकर क्या बना? HCl बना, HCl, और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट बनेगा। देखिए C2H5N C2H5। अब देखिए इस N से कौन सा ये कार्बन कनेक्ट होगा? तो C डबल बॉन्ड O C2H5। तो आप शॉर्ट में ये रिएक्शन इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या करना है? एमीन से H प्लस और एसिड हैलाइड से Cl माइनस निकालना है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? ये देखिए क्या बना? एक एमाइड बना, ये भी एक इथाइल ग्रुप, ये भी एक इथाइल ग्रुप, दोनों ब्रांच है और किससे कनेक्ट है? N से, तो यहाँ पे इसका नेमिंग क्या होगा? NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल, और यहाँ पे 2 कार्बन है उसके लिए इथ AN, और ये कौन सा ग्रुप है? CON एमाइड ग्रुप, तो इथेनामाइड। तो इस टाइप से हम लोग एसाइलेशन देखें किसके साथ? एसिड हैलाइड के साथ। चलिए इसे आप नोट कीजिए। चलिए एसाइलेशन हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, यानी RCO ग्रुप ऐड कर सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है? आप ये पढ़ चुके हैं, क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, ये क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड होता है। अब देखिए एसाइलेशन आपको जरूरी नहीं सिर्फ एलिफेटिक, आप एरोमेटिक में भी करा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक का, एनिलीन है ये NHH, ये मेरा क्या है? एक एनिलीन है, मतलब एरोमेटिक एमीन है। इसे आप एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए। बहुत ही फेमस एनहाइड्राइड हम लोग लेते हैं, कॉमन एग्जांपल एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए ये रिएक्शन करेगा तो फिर से वही बात, जो एमीन है उससे आपको क्या निकालना है? H प्लस, और यहाँ CH3CO ग्रुप ऐड करना है। तो देखिए इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, पार्सली पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? पार्सली निगेटिव। अब देखिए ये बॉन्ड आप यहाँ से ब्रेक कीजिए, यहाँ से ब्रेक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से ब्रेक कीजिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्सली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पार्सली पॉजिटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना? बेंजीन, इसके साथ N कनेक्ट है, N, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये N निगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COO, इस पे क्या है? निगेटिव, और ये H प्लस, यानी मेरा साइड प्रोडक्ट एसिडिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। अब देखिए इसका आप नेमिंग क्या लिखिएगा? CON, ये एक एमाइड ग्रुप होता है, यहाँ पे बेंजीन एक ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा, तो जब बेंजीन ब्रांच बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। किससे कनेक्ट है? N से, तो हम इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? आयुपैक नेम N फिनाइल, N फिनाइल, और ये कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो N फिनाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। इसका एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है जो क्या होता है? एसिटानिलीड, NILIDE, एसिटानिलीड। तो ये था एसाइलेशन किसमें? एसिड एनहाइड्राइड में। इसी टाइप का आप एसिटाइलेशन कर सकते हैं किसमें? बेंजोइल क्लोराइड में। इसे आप नोट कीजिए। तो देखिए रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड हम लोग बोलते किसे हैं? याद कीजिए, एक बेंजीन होगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। अगर आपको बेंजो, बेंजल और बेंजाइल में डिस्टिंग्विश नहीं पता है तो इसका ऑलरेडी हम सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग एसाइलेशन किस में करा रहे हैं? बेंजोइल क्लोराइड में। मान लीजिए आपके पास कोई एक एमीन है CH3NH, अब यहाँ पे क्या लेंगे? बेंजोइल क्लोराइड, तो ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड O Cl, फिर से वही बात, किनके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। यहाँ से क्या आ जाएगा? H प्लस, ये पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl माइनस और ये पॉजिटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना? CH3N, यहाँ पे H है, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये इस कार्बन से कनेक्ट होगा, तो N
C डबल बॉन्ड O और इससे क्या कनेक्ट होगा, बेंजीन। ठीक है, अब इसका आप आईयूपैक नेम लिखिए। देखिए ये मेरा क्या है, बेंजामाइड है, क्योंकि एमाइड ग्रुप अरे बेंजीन से कनेक्ट है तो ये बेंजामाइड। लेकिन ये मेरा एक ब्रांच है, ब्रांच किससे कनेक्ट है, N से, तो इसका नेमिंग क्या होगा, N मिथाइल बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग एसाइलेशन बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, और किससे, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन विथ एमीन, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। तो ये था केमिकल रिएक्शन का एसाइलेशन, इसे आप नोट कीजिए। केमिकल रिएक्शन में फोर्थ रिएक्शन कौन सा है, कार्बालामाइन रिएक्शन, जिसे हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही फेमस कॉमन नेमिंग रिएक्शन है। यहाँ पे होता क्या है, ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन शो करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं शो करता है, जिसके कारण इस रिएक्शन को हम लोग 1 डिग्री एमीन के टेस्ट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए आपके पास अगर 1 डिग्री एमीन RNH2, ये 1 डिग्री एमीन है, हम लोग प्राइमरी एमीन को रिएक्शन कराते हैं इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। ये जब रिएक्शन करता है ये आइसोसाइनाइड बनता है RNC प्लस। देखिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे बैलेंस करने भी आना चाहिए। तो ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आप 3 दीजिए। आप बैलेंस करने इस टाइप से याद कर सकते हैं। अब देखिए 3 क्लोरीन और 3 पोटेशियम, तो आप बाहर निकाल लीजिए 3 KCl प्लस। अब देखिए आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3H2, 3 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन देखिए खुद बैलेंस है, 3 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, आइसोसाइनाइड। और ये रिएक्शन तभी शो करेगा जब ये 1 डिग्री एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक होगा, मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है तो ये रिएक्शन शो नहीं करता है। मान लीजिए आप लैब में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा 1 डिग्री एमीन के साथ 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, तो आप इसे लैब में जब कीजिएगा तो आइसोसाइनाइड जब बनता है तो ये बहुत ही फॉल स्मेल होता है, यानी बहुत ही गंदा स्मेल होता है। आपको अपने फ्रेंड का फेस देख के पता चल जाएगा कि 1 डिग्री एमीन है कि नहीं, मतलब इतना गंदा स्मेल करता है कि इससे फेस पूरा बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब है 1 डिग्री एमीन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री एमीन है, चलिए CH3 CH2 NH2 प्लस ये सब एज इट इज होगा 3 KOH CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो रिएक्शन क्या बनेगा, देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाइए CH3 CH2 और ये NC प्लस ये सब एज इट इज होगा 3 KCl 3H2। तो ये रिएक्शन हुआ। इसका नेमिंग आप देखना चाहते हैं, अगर कॉमन नेम देखिए क्या है, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बना, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए ये सिर्फ एसिडिक एलिफेटिक शो करता है, एरोमेटिक भी करता है। चलिए आपके पास मान लीजिए एनिलीन है NH2, आप इसे रिएक्शन कराइए 3 KOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मेरा बेंजीन और यहाँ पे क्या होगा NC कनेक्ट होगा आइसोसाइनाइड प्लस ये सब एज इट इज होगा 3 KCl प्लस 3H2। बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 दिया, ये मेरा 3 है। ये क्या बना, देखिए अब ये एक ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा, तो ये क्या हुआ फिनाइल, फिनाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत ही फेमस कॉमन नेमिंग रिएक्शन है, कार्बालामाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखिए कंपटीशन में इसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में तो मैकेनिज्म दिया नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है क्या आता है उसे समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कार्बालामाइन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या होता है, उसका नेमिंग क्या है। मतलब इस कार्बालामाइन रिएक्शन में जो मैकेनिज्म हो रहा है वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है CCl2 डॉट।
डाइक्लोरोकार्बिन, इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन। आप इतना याद रखिए, सफिशिएंट है। तो इस टाइप से ये कौन सा रिएक्शन है? कार्बालामाइन रिएक्शन, इसे आप नोट कीजिए। तो चलिए, एमीन का फिफ्थ केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड जब रिएक्शन करता है एमीन के साथ, तो एमीन 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री। तो हर एक एमीन अलग अलग डिग्री डिफरेंट रिएक्शन शो करता है। हम लोग को यहाँ पे मेनली 1 डिग्री ही पढ़ना है। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ नहीं पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है? एमीन का रिएक्शन किसके साथ? 1 डिग्री एमीन का नाइट्रस एसिड। अब 1 डिग्री एमीन भी क्या होगा? एलिफेटिक होगा और एरोमेटिक होगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। एक्चुअल में देखिए, नाइट्रस एसिड जो होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं नाइट्रस एसिड लाइए और 1 डिग्री एमीन लाइए रिएक्शन कर दीजिए, नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl, जब ये रिएक्शन करता है तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है? HNO2 प्लस NaCl। तो यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। और इसी से रिएक्शन कराना है एलिफेटिक, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इससे हम लोग एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन का क्वांटिटी पता कर सकते हैं। क्यों? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम लोग किसे पढ़ रहे हैं? प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स। देखिए एक्चुअल में रिएक्शन होता क्या है? मान लीजिए RNH2, ये आपका 1 डिग्री एमीन है, एलिफेटिक। ये जब रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो यहाँ पे बनता है RN2 प्लस Cl माइनस, और क्या साइड प्रोडक्ट बनता है? NaCl प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। तो ये बना, ये देखिए यही बना क्या? डाइजोनियम सॉल्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल डाइजोनियम क्लोरीन है तो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। जो प्राइमरी एलिफेटिक ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ये अनस्टेबल होता है, मतलब ये फर्दर रिएक्शन करता है वाटर से। अगर आप थोड़ा सा रिएक्शन करा दिया RN2 प्लस Cl माइनस, ये अनस्टेबल होता है। ये जस्ट वाटर से अगर रिएक्शन करा दिए क्या बनेगा? अल्कोहल ROH प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, और क्या बना? HCl। अब समझिए ये दोनों रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है, ये भी रिएक्शन बैलेंस है। तो यहां से जो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, अगर हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस, कितना नाइट्रोजन गैस बाहर निकला ये अगर अमाउंट पता लग जाएगा तो ये किससे निकला? इस अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड से। तो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड का अमाउंट कितना पता लग जाएगा। अब ये अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड यहां से आया है तो ये भी एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। तो अगर हमको अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड का अगर अमाउंट पता चल गया तो इससे 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन पता चल जाएगा। और बहुत सारा प्रोटीन और एमिनो एसिड में 1 डिग्री एमीन होता है, जिससे हम एमिनो एसिड या प्रोटीन का अमाउंट पता कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल था किसका? प्राइमरी एलिफेटिक एमीन का रिएक्शन किससे? नाइट्रस एसिड से। लेकिन अब चलते हैं हम लोग जो आपके बुक में लिखा हुआ है। बुक में डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है कि आप रिएक्शन करा दीजिए नाइट्रस एसिड के साथ, तो डजंट मैटर, हम लोग उसे भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्क होता है, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन और 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन थोड़ा डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करता है। क्योंकि जो एरोमेटिक बनता है, एरोमेटिक में जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? एक स्टेबल होता है और फर्दर ब्रेक नहीं होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन कैसे रिएक्शन करता है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए क्या है? RNH2 एमीन, इसे डायरेक्ट रिएक्शन करा नाइट्रस एसिड के साथ HNO2। ये आता कहां से नाइट्रस एसिड? अभी हम लोग देखे थे, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से रिएक्शन करता है। तो यहां पे प्रोडक्ट बनता है RN2 प्लस Cl माइनस, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। ये जब हाईली अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा इसे हिट कर दीजिए वाटर के साथ, तो ये प्रोडक्ट क्या देता है? अल्कोहल
प्लस N2 गैस, यहां से लिबरेट होता है और HCl। तो ये रिएक्शन होता है किसमें? प्राइमरी एलिफेटिक एमीन में। लेकिन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन में ये रिएक्शन यहां पे रुक जाता है। क्या कहना चाह रहे समझिए। जैसे मान लीजिए हम एरोमेटिक एमीन ले, जैसे एनिलीन, ये मेरा एनिलीन है NH2। इसे जब हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ HNO2, नाइट्रस एसिड कब बनता है? जब सोडियम नाइट्राइड और कौन रिएक्शन करता है? HCl। तो देखिए यहां पे बनता है जो डाइजोनियम सॉल्ट बना, क्या बना? N2+Cl-, ये स्टेबल होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये फर्दर ब्रेक नहीं होता है। तो इस टाइप से अगर आपको 1 डिग्री एमीन में और कोई रिएक्शन भूल गए हैं कि कैसे डिस्टिंग्विश करना एलिफेटिक और एरोमेटिक में, है तो गब्राइल पैथालामाइड ये सब भी है। कार्बालामाइन रिएक्शन तो दोनों से करता है, लेकिन गब्राइल पैथालामाइड सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन रिएक्शन करता है, एरोमेटिक नहीं करता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। अगर आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है तो दोनों को आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। तो जिसके साथ नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन गैस अगर निकल रहा है, तब जो वहां पे मेरा एमीन होगा, कौन सा एमीन होगा? प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। और जहां पे नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? ये एरोमेटिक एमीन होगा। तो इस टाइप से आज हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किए एमीन का। देखिए हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी केमिकल रिएक्शन ही किए थे, क्या? बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। तो ये भी लेक्चर टोटली किस पे डिपेंड था? केमिकल रिएक्शन पे। एक और वीडियो आएगा केमिकल रिएक्शन पे, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एमीन का पूरा टोटल केमिकल रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।